हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैपिटल मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो कल निफ्टी बैंक का इंडेक्स का भी एक्सपायरी है कल मंथली। तो निफ्टी में फ़िलहाल अभी भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि निफ्टी में कि यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी ट्रेड है, फिर भी हम लोगों ने क्वालिटी ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश की। यहाँ पे एक अच्छा सेटअप दिख रहा है। अगर किसी को ट्रेड करना है तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। क्वालिटी ट्रेड ही मैं इसको बोलूँगा। अगर किसी तरह अगर मार्केट 49,050 या 49,000 के आसपास गैप डाउन खुलता है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ट्रेड हो सकता है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 49,200 यानी करीब करीब 200-250 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और डाउन साइड प्ले करना चाहिए और आपको 48,600 तक मार्केट देखने को मिल सकता है उस केस में। तो मेरे हिसाब से अगर कल गैप डाउन मिलता है, मैं तेज़ी के लिए अगर मुझे तेज़ी खेलनी है तो मेरे हिसाब से मुझे निफ्टी में ही प्ले करना चाहिए। अगर निफ्टी बैंक में मुझे मंदी खेलनी है तो मेरे हिसाब से 49,000 अगर गैप डाउन मुझे मिल जाता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कल एक्सपायरी होने वाली है। 49,000 गैप अप होने के बाद अगर रेड कैंडल दिखती है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आज का जो क्लोजिंग है 49,163 यानी मैं राउंड फिगर 49,200 अपना स्टॉप लॉस लेकर डाउन साइड प्ले करने के लिए जाऊंगा। उस समय मेरा टारगेट होगा 48,600 के आसपास मेरा होना चाहिए। तो यहाँ पे 200 पॉइंट के सामने मुझे करीब करीब अगर गैप डाउन मिलता है उस केस में बात करूँ तो मैं यहाँ पे 150 जो 160 पॉइंट है वो कम करता हूँ तो कम से कम मुझे 600 पॉइंट मिलेंगे। तो 1:3 रेशियो मेरा यहाँ से अच्छा खासा रेशियो बन सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर मान लीजिए कि गैप अप मार्केट होता है और 49,300 अबव खुलता है तो उसमें से हट के फिर निफ्टी में आप लोग प्लान कर सकते हैं। एक्सपायरी बहुत ही अच्छी रहने वाली है निफ्टी में भी। अगर गैप डाउन खुलता है तो ही यहाँ पे क्वालिटी ट्रेड मिल सकता है, तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। अगर मंदी साइड खेलनी है तो मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक का जो कल का एक्सपायरी है तो वहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोगों को प्ले करने को मिल सकता है। अगर बाई करना है, तेजी खलनी है तो फिर निफ्टी मेरे हिसाब से एक अच्छा सेटअप दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर कल किसी कारण अगर यही कहीं पे क्लोज होगा है तो फिर पूरा जो न्यूट्रल पोजीशन वालों के लिए बेस्ट रहने वाला है ये मार्केट। निफ्टी बैंक में फिलहाल मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर डाउन साइड खुलता है 49,000 के डाउन साइड खुलता है तो ही प्ले कीजिए, अदरवाइज बाई करना है तो निफ्टी में जा सकते हैं। अब चलते हैं सेंसेक्स में अभी क्या चल रहा है। सेंसेक्स में सेंसेक्स अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहाँ पे कोई ट्रेडिंग जोन यहाँ पे कुछ खास हम लोगों को दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन जो आज की क्लोजिंग दी है 76,657 के आसपास, तो यहाँ से जो एक रेजिस्टेंस है 76,600 से 76,750, अगर ये एक्सपायरी के या तो फिर मुझे मंडे को मिल जाता है तो यहाँ पे मुझे अच्छा रहता है, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी खासी आप लोगों को मूवमेंट देखने को मिल सकती थी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लाइन खींची है वहाँ से अगर यहाँ से गैप अप होता है और यहाँ लेवल को रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता था। लेकिन कल निफ्टी बैंक और बाकी के इंडेक्स के भी एक्सपायरी है तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले नहीं। लेकिन अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो 76,600 से 750 के आसपास हमारे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है। सेकंड है 77,000 के आसपास। अगर सपोर्ट की बात करूँ तो लास्ट जो हमारा सपोर्ट है 76,300, अगर ये ब्रेक होता है तो सीधे हम लोग 75,400 मार्केट देखने को मिल सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेड लाइन आप देख सकते हैं 1 2 और यहाँ पे भी 3 है। अगर यहाँ से अगर हम लोगों को ब्रेकआउट मिलता है और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस भी बेस है तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलता है तो रेजिस्टेंस भी कटेगा तो फिर सीधा मार्केट हम लोगों को 77,400 से 600 को देखने को मिल सकता था। यहाँ पे अगर एक्सपायरी होती तो यहाँ पे एक हम लोगों को बढ़िया सेटअप देखने को मिलता, तो यहाँ पे हम लोगों को क्वालिटी ट्रेड मिलता। लेकिन कल एक्सपायरी निफ्टी बैंक और दूसरे इंडेक्स की है तो हम लोग वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग चलते हैं फिर फ्राइडे को फिर या तो फिर मंडे को देखते हैं कि उस टाइम हम लोगों को कौन सा लेवल मिलता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है निफ्टी बैंक के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।